हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th का बीएसटी सब्जेक्ट है जो कि 2017 का क्वेश्चन पेपर है। आपको इस वीडियो में क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसका आपको सॉल्यूशन खुद करना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कहिएगा, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आपको आज दिखाएंगे 2017 का क्वेश्चन पेपर। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगता है। और बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सब भी जा कर के देखिए अपलोड कर दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से बहुत सारा फ़ायदा है। आप जान रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपका कितना रिवीजन है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कैसा क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, ये सब आपको समझ में आता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। और अगर किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमको बोला कीजिए, हम आपके कमेंट को पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। आपको यहाँ पर दिया गया कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है और कुछ सब्जेक्टिव भी हैं, देख रहे हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। तो ये रहा आपका ग्रुप ए में, ग्रुप ए बी सी करके है। तो ग्रुप ए में एमसी टाइप क्वेश्चन है जो कि टोटल 15 क्वेश्चन है। क्लियर है? तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है मैनेजमेंट इज, 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको चुनना है। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्वेश्चन हिंदी में भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, और ये रहा उसका 4 ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इधर है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हिंदी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। और दोस्तों आपको किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको ज़रूर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट, 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं। क्लियर है? इसके बाद ये रहा इसका हिंदी, इसमें हिंदी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हिंदी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है, 4 ऑप्शन इसके हैं। तो देख लीजिए कौन सा सही होगा। और इसका हिंदी ये रहा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हेनरी फॉयल वाज बोर्न इन, तो ये रहा 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ये है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, इसमें कहता है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, ये रहा 4 ऑप्शन। और इसका हिंदी देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 7 में देखिए क्या कहता है बिजनेस से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, 4 ऑप्शन रहा। ठीक है, ये आपको देख लीजिए कौन सा सही होगा। इसका हिंदी कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये 7 का हिंदी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है प्लानिंग एज, तो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो हिंदी है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का हिंदी। ठीक है, नियोजन होता है, क्या होता है, ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो क्या होगा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का हिंदी रहा, ये रहा आपका हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें कहता है मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद इसका हिंदी है, यहाँ पर है, ये रहा आपका हिंदी। क्वेश्चन नंबर ये 10 का हिंदी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट आर देयर, 4 ऑप्शन है। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद आपका ये रहा आपका हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए द लीडरशिप इज, 4 ऑप्शन है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये आपको खुद करना है। ये रहा हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज, 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका हिंदी, ये रहा इसका हिंदी। क्वेश्चन नंबर 13 का ये है आपका हिंदी। ठीक है, ये 13 का हिंदी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें कहता है मनी मार्केट डील्स इन, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसमें से कौन सा सही है ये आपको
चुनना है। इसके बाद है हिंदी है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये कहता है कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी इज, तो ये 4 ऑप्शन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का हिंदी रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले ग्रुप बी आ गया, ये ग्रुप आपका बी है। और अगर बीएसटी का किसी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट किया कीजिए, हम उसको पूरा ज़रूर करेंगे। और दोस्तों वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो। तो देखिए इसके बाद इसमें बोलता है, इसमें 42 मार्क्स का है टाइप क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है। चलिए तो ये रहा हिंदी और करके दिया हुआ, या तो आप उसको बना सकते हैं और नहीं तो आप इसको बना सकते हैं। राइट और नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के महत्व के बारे में टिप्पणी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये रहा इसका हिंदी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन में है, मतलब या तो उसको बना सकते हैं और नहीं तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये रहा इसका हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और कौन कितना मार्क्स का ये सामने लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए, गिव एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये दिए हुए हैं, या फिर गिव 3 एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन, और या व्हाट इज द मीन बाय स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक्सप्लेन एनी 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। ठीक है, जो कि 3 मार्क्स का है। इसके बाद आपका ये हिंदी रहा और करके दिया व्हाट इज मास्टर बजट। ठीक है, तो मास्टर बजट क्या है ये आपका लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो अस्थायी पूंजी की कोई 3 विशेषता लिखना है और करके दिया हुआ व्हाट इज मीन्ड बाय मनी मार्केट, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉल मनी। क्लियर है। चलिए इसके बाद आपका 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेबी। ठीक है, SEBI सेबी। ठीक है, और इसके बाद है इनमरेट एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, डिस्टिंग्स बिटवीन ट्रेड मार्केट एंड ब्रांड। ठीक है, इसके बाद इसका और करके दिया हुआ हु इज नॉट कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये रहा इसका हिंदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कहता है व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्ले इन द बिजनेस। कोई हिंदी ये रहा। इसके बाद और करके है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटिग स्टडी इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, कहता है स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, और इसका और करके दिया हुआ है कैन अथॉरिटी बी डेलीगेटेड एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए इसमें क्या कहता है एक्सप्लेन मेथड एंड रूल एज टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 मतलब 26 का और में है व्हाट इज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 27 यहाँ पर है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और करके दिया हुआ है डिस्कस द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद आपका ग्रुप सी स्टार्ट होता है। ग्रुप सी 43 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। चलिए इसमें कहता है लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 28 है व्हाट इज द मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स फंक्शंस।
और करके दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का है। लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपका था 28 था। इसके बाद 29 आपका स्टार्ट होता है। ये 5 मार्क्स का है। लिखा हुआ है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फॉयल एंड टॉयलर्स कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स मैनेजमेंट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब और करके दिया हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 30 क्वेश्चन है, देखिए एक्सप्लेन एनी 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और करके दिया हुआ है डिस्टिंग्स बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 31 कहता है व्हाट इज द मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए और करके दिया हुआ 31 का ही ये है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। इसके बाद आपका 32 है व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, 5 नंबर का सब है। इसके बाद कहता है हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली। 33 है, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी कंट्रोल, डिस्कस इन डिटेल वेरियस एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्लियर है। इसके बाद और करके दिया हुआ व्हाट इज द कैपिटल बजटिंग, डिस्कस इट्स 3 इम्पोर्टेंस। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें कहता है स्टेट एनी 3 प्रोटेक्टिव एंड एनी 3 रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। और करके दिया हुआ व्हाट इज ब्रांडिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिया हुआ है व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में।